हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामगर में। साथियों, आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो कहीं इस प्रकार से है, ठीक है। ना तो वो पूर्ण रूप से गोल है, ना तो पूर्ण रूप से अंडाकार है। तो हम जानते हैं हमारी पृथ्वी दो ध्रुवों से मिलकर बनी हुई है। एक ध्रुव हमारा जो कि नीचे होता है उसे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर का जो होता है ध्रुव उसे नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव और ऊपर के भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसमें बीच से एक रेखा गुजरती है जो हमारे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी पूछ लिया जाता है। इसे भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसे 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी एक रेखा का 3 नाम है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ एक नीचे रेखा, ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हमारी विषुवत रेखा के जो नीचे या ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। हमारी अक्षांश रेखाएं, जैसे कि हम जब 0 डिग्री से इस तरफ बढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 90 रेखाएं होती हैं। यानी कि 0 डिग्री को छोड़कर नीचे जब यहाँ तक आ जाएंगे, नीचे एकदम दक्षिणी ध्रुव तक, तो हमें 90 रेखाएं प्राप्त होंगी। कितनी रेखाएं? 90 रेखाएं। उसी प्रकार हम जब ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर, तब भी हमें 90 रेखाएं ही प्राप्त होंगी। हमसे यह पूछा जाता है, हमसे यह पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। जब हमसे पूछा जाएगा कि हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तब हम इसमें +1 एक विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को भी हम जोड़ लेंगे, यानी कि 90 उत्तरी ध्रुव की और 90 दक्षिणी ध्रुव की +1। ये जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है, यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यदि विकल्प में 181 ना हो, 180 हो, तब हम 180 पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि विकल्प में 180 और 81 दोनों हैं, तो हमें विकल्प नंबर 181, मतलब कि जिस विकल्प में 181 लिखा होगा हम उसे ही चूज करेंगे, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कि 23.5 डिग्री यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री, इस कोण पर जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री को हम मकर रेखा कहते हैं, जो हमारी दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर रेखा होती है, जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर रेखा होती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं,
ठीक है। और उसके नीचे हम देखते हैं कि 66 सही 1/2 डिग्री। जब हम से पूछा जाएगा कि 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर कौन सी रेखा होती है, तब हम कहेंगे यहां पर अंटार्कटिक, यहां पर अंटार्कटिक रेखा होती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर 66 सही 1/2 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा होती है। उसी प्रकार हम जब उत्तरी ध्रुव की ओर 66 सही 1/2 डिग्री की 2 डिग्री पर 66 सही 1/2 डिग्री पर बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे यहां पर आर्कटिक रेखा होती है। जैसे हमसे एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है कि हमारी अंटार्कटिक रेखा कितनी डिग्री पर या किस ध्रुव की ओर होती है, तब हम बताएंगे कि 66 सही 1/2 डिग्री पर और दक्षिणी ध्रुव की ओर अंटार्कटिक रेखा होती है। उसी प्रकार हमारी आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर 66 सही 1/2 डिग्री पर होती है। अब हम देशांतर रेखा की ओर बढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और जो है हमारी अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। यानी कि ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। अक्षांश रेखाएं हमारी पूर्व पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों पर मिलाकर खींची जाती हैं। इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ग्लोब बनकर तैयार हो जाता है। हमारी अक्षांश रेखाओं के बीच में ये जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वह 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर हमारी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं या फिर हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं। जब हम दो अक्षांश रेखाएं लेंगे तो उनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। हमारी अक्षांश रेखाएं अधिकतर जलवायु, कैसी जलवायु होती है यह दर्शाती हैं, या वहां पर कैसा मौसम होता है यह भी हमारी अक्षांश रेखाएं ही दर्शाती हैं। देशांतर रेखाएं हमारी जो कि देशांतर रेखाएं हमारी 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की ओर, यानी कि हमारी कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। हमारी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है और हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं हमारी दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। साथियों, हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, हमारी देशांतर रेखाओं की सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की दूरी सबसे कम होती है और सबसे अधिक दूरी हमारी देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी जो है वह 111.3 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। किस रेखा पर? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर, लगभग दो अक्षांश रेखाओं के बराबर ही होती है। जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है, तब हम उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर बताएंगे। और जब हमसे पूछा जाएगा कि सबसे न्यूनतम दूरी दो देशांतर रेखाओं की बीच सबसे न्यूनतम दूरी कहां पर होती है, तब हम
ध्रुवों पर बताएंगे, ठीक है। तो चाहे हम दक्षिणी ध्रुव विकल्प में रहेंगे, चाहे ध्रुवों पर रहेंगे या उत्तरी ध्रुव रहेगा, कुछ भी हम देखकर बता देंगे कि वहां पर सबसे अधिक, एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, सबसे अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। किसके बीच? दो देशांतर रेखाओं के बीच, ठीक है। हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समय एवं तिथि को निर्धारित करती हैं। हमारी देशांतर रेखाएं समय एवं तिथि को निर्धारित करती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय लगता है। जब हम एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा की ओर बढ़ेंगे तब हमें 4 मिनट का अंतराल महसूस होगा, या हम देखेंगे कि वहां पर 4 मिनट का अंतर आएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच, ठीक है। कर्क रेखा से हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में एक शहर रांची जो है, यह रांची शहर से होकर भी गुजरती है। यह प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, तब हम वहां बताएंगे कि कर्क रेखा हमारी रांची शहर से होकर गुजरती है, ठीक है साथियों। कर्क रेखा हमारी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां पर एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री रेखा को प्रधान समय रेखा, यहां पर समय रेखा लिखिएगा आप लोग। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा और इसे 0 डिग्री रेखा को ही प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा और प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच, 0 डिग्री समय रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो कि भारत हमारा यहां उत्तर पूर्वी गोलार्ध की ओर स्थित है, जिसे हमारी कर्क रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह जो हमारा भारत है वह 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा पर स्थित है। जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहां से जब हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो +4 मिनट, और जब हम इस साइड से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर -4 मिनट का अंतराल होगा एक देशांतर रेखाओं के बीच। जब हम इन दोनों रेखाओं के बीच में जाएंगे तब +4 करेंगे, और जब हम इन दोनों रेखाओं के बीच जाएंगे तो यहां पर -4 मिनट का होगा। यहां पर +4 मिनट होगा पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर -4 मिनट का होगा। तब हम देखेंगे कि हमारा भारत जो है वो 82 से 1/2 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तब हम इसे देखेंगे कि हमारा भारत, इसे हम 4 से गुणा करेंगे, तब हम पाएंगे कि 330 मिनट किस साइड पे हमारा भारत है। भारत हमारा पूर्वी देशांतर की ओर है, यानी कि यहां पर +330 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है, इसलिए हमारा यह प्लस में होगा। यदि हम 82.5 डिग्री पश्चिम की ओर आएंगे तो यहीं पर हमारा -5.5 घंटे का समय आएगा। यदि यहां पर 12 बज रहे होंगे, यदि यहां पर 5:30 बज रहे होंगे तो यहां पर 12 बज रहे होंगे, ठीक है। पूर्व की ओर हमारा 5:30 बजेगा, तब हमारा पश्चिम की ओर 82.5 डिग्री पर 12
बजे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखेंगे कि हमारे दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो हमारे दो देशांतर रेखाओं के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। और जब हम पूर्व की ओर एक देशांतर रेखा पार करेंगे तब हमें 1 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। हमारी 0 डिग्री, यदि 0 डिग्री यानी कि प्रधान समय रेखा पर 12 बज रहे होंगे, तब हम यदि एक देशांतर रेखा पूर्व की ओर जाएंगे तब हम वहां पाएंगे कि वहां पर 1 बज रहा होगा। यदि उसी प्रकार हम प्रधान रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर आएंगे तब हम देखेंगे कि वहां 15 डिग्री पर भी 1 घंटे का अंतर होगा, लेकिन वहां पर यदि 12 बज रहे होंगे तो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो वहां पर 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार हमारा ये जो 15 डिग्री है, हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं 360 देशांतर रेखाएं हैं, एक देशांतर रेखा के बीच 15 डिग्री का अंतर है, तो यहां पर 24 घंटे, यानी कि यही जो 24 घंटा हमारा डिवाइड हुआ है, 24 घंटा इसी प्रकार से डिवाइड हुआ है। जब हम 1 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर को देखेंगे तो हमें 1 घंटे का अंतराल आएगा। इसी प्रकार से हमारा जो समय जौन है वो 24 घंटे का लिया गया है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज हमने आपको बताया कि हमारी देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखा कहाँ पर होती है, कहाँ हमारा समय जुड़ता है, कहाँ पर घटता है। इसको आप जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।